तो चलो दोस्तों, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि पहले तो हम वी एस कोड यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ब्राउज़र खोलना है। वहाँ पे आपको सिंपल वी एस कोड लिखना है, ठीक है, वी एस कोड। और ये देख रहे हो आप आइकन, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा विंडोज़ का है, तो हम विंडोज़ के लिए जाएंगे। और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको कर लेना है कम्प्लीटली इंस्टॉल। हम करेंगे, ये देखो यहाँ पे मुझे ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है, दैट इज़ द रीज़न ओनली क्योंकि मैंने पहले से ही जो है सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है। तो आपके लिए में ऐसा बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो अ, आप इसको, आई होप, बिल्कुल गेम की तरह है यार, जस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है। अब आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपका वी एस कोड बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, इस तरह से आपका भी हो जाएगा। तो आप जाइए, आपको जहाँ ठीक लगे, जिस ड्राइव में ठीक लगे, आप वहाँ पे जाइए, अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए। मैंने यहाँ पे रिएक्ट के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। और अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं रिएक्ट को। देखते हैं पहला एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होता है। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और एक रिएक्ट इन्वायरमेंट सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी नोड की। और पहले हम नोड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हमने वी एस कोड तो कर ही लिया। अब उसके बाद हम करेंगे नोड को। नोड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नोड। केवल नोट भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा, करके देखते हैं। नोट डाउनलोड भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हम नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है, हमको यहाँ पे क्लिक नहीं करना लेटेस्ट फीचर पे, ठीक है। तो हमको ये वाला कर लेना है। हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास डाउनलोडर आ जाएगा। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मेरा क्योंकि हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। और नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर डेस्टिनेशन दे सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे, करते करते हमको कर देना है इसको इंस्टॉल। अब ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें npm इंस्टॉल करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि देखो, जब जब भी हम नोड इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे, तो npm जो होता है, नोड पैकेज मैनेजर, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो हमें अलग से npm इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये नोट के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। और इसके हो जाने के बाद फिर हम एक बार इनको चेक कर लेंगे कि इनका वर्जन क्या है और ये प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। वो सारा कुछ मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, बस इसको होने दो। तो यहाँ पे देखो ये हो चुका है, मैं इसको करूँगा फिनिश। चेक कर लेना है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम CMD पे चेक कर सकते हैं, या पावर सेल पे चेक कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट अपने विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं टर्मिनल खोलता हूँ, टर्मिनल मैंने खोला कैसे, ये जो ब्लू यहाँ पे पट्टी दिख रही है आपको नीचे बॉटम पे, ये वाली, इस पे हम जब माउस लाएंगे तो कुछ इस तरह का एरो बन के आ जाएगा। हम इसको ऊपर ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे हमारे पाथ पे ये है। और यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा नोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नोड, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद हाइफन और वी। अगर हमारा नोड इंस्टॉल हो गया है तो हमें यहाँ पे इसका वर्जन दिखा देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन 18.12 समथिंग जो भी आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंफर्म हो गए कि हमारा नोड प्रॉपर सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब इस तरह से हम npm भी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि npm भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो ही जाता है, तो देख लेते हैं। मैंने किया हाइफन वी, वी मतलब वर्जन। अगर ये भी इंस्टॉल है तो इसका भी दिख गया हमें। तो इस तरह से जो है हमारा नोड और npm दोनों रेडी हो गए हैं। हम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नोड हमें करना पड़ेगा इंस्टॉल, क्योंकि नोड का इन्वायरमेंट, npm का इन्वायरमेंट ही यहाँ पे चलने वाला है। तो हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा टर्मिनल पे ही, हमको लिखना है यहाँ पे npm, npm। उसके बाद लिखना है इंस्टॉल। आई शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, पूरा पूरा भी आप लिख सकते हो इंस्टॉल, लेकिन मैंने यहाँ पे आई यूज़ किया है। और अगर हमको ग्लोबली करना है तो हमें यहाँ पे जी लगाना होगा। और अगर प्राइवेट करना है तो जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने एक बार ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया ना, तो हम कहीं से भी किसी भी फोल्डर में अपना npm
एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हमको लिखना होगा क्रिएट, CREATE, क्रिएट हाइफन रिएक्ट और ऐप। ठीक है, हम जैसे ही ये कमांड यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हमारा, तो अब एक बार इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि हमारा रिएक्ट ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर दूं सो दैट कि ये क्लियर हो जाए। और अभी क्योंकि हमने रिएक्ट इंस्टॉल किया तो रिएक्ट प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा, उसके लिए हमको इसका एक बार देख लेना है कि ये ग्लोबल इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। हमको क्या लिखना है इसके बाद, npm react हाइफन वी। अगर ये इंस्टॉल हो गया होगा तो इसमें हमारा दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8.19 का यहाँ पे हमें वर्जन दिखा दे रहा है। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है ना। तो ये भी हमें कंफर्म हो गया। नोड हमने देख लिया था, नोड और हाइफन वी करके, और npm भी हमने देख लिया था हाइफन वी करके। तो ये ऑलमोस्ट सारे इन्वायरमेंट हमारे रेडी हो गए हैं, जिसमें हमने विजुअल स्टूडियो कोड हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हमने नोड कर लिया, नोड के बाद हमारा npm भी इंस्टॉल हो गया, हमने रिएक्ट भी इंस्टॉल कर लिया। अब हम इसमें करेंगे एप्लीकेशन क्रिएट। तो अगर मैं चाहूँ तो इसी डायरेक्टरी में यहीं पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो एक नया फोल्डर बना करके भी कर सकता हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो। तो उसके लिए MKDIR लिखना होगा, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा। तो इस तरह से आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँगा कि यहीं पे अपना एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे एक काम करना है। पहले तो देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको भी बता दूं कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ। देखो, मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा पाथ है, मतलब डी ड्राइव के अंदर। और वही सेम पाथ आपको यहाँ भी नज़र आ जाएगा जो मैंने टर्मिनल में कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे क्योंकि मैं, देखो एक स्टेप बैक जाता हूँ, एक स्टेप बैक जाता हूँ। यहाँ पे मैं इस फोल्डर के अंदर करने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो इनको रिमूव कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अब मैं इसी के अंदर करूँगा। तो मुझे इसके लिए एक स्टेप बाहर आना होगा। एक स्टेप बाहर आने के लिए मुझे क्या करना होगा, CD और डैश डैश करना होगा। मैं एक स्टेप बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, अब रिएक्ट के अंदर रिएक्ट था, अब रिएक्ट के अंदर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अपना एप्लीकेशन क्रिएट। ठीक है, चलो npx से करके देख लेते हैं। npx से तो मुझे यहाँ पे npx करना होगा, npx क्रिएट रिएक्ट और ऐप और रिएक्ट ऐप, ये मेरा एप्लीकेशन का नाम होगा। अब ये एप्लीकेशन यहाँ पे कर देगा क्रिएट। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना है और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अभी सारे चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो होने दो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे रिएक्ट प्रॉपर तरीके से जो है एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है। और इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल भी यहाँ पे बन के आ गई है। तो इसमें ये एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये क्या है कि ये जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है ना, वो एक तरीके से सारा कुछ जो है इसमें स्टोर कर देता है सो दैट कि अ, हमारे हमारे लिए कि ये रेफरेंस बन जाए कि हमने इस एप्लीकेशन में कौन कौन से डिपेंडेंसीज यूज़ करी हैं। यहाँ पे आप और सारा कुछ देखोगे। देखो यहाँ पे रिएक्ट का वर्जन दिखा रहा है, रिएक्ट डोम में कौन सा वर्जन है, सारा कुछ यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट वे है ना। तो ये एक तरीके से, मतलब एक तरीके से एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फाइल होती है, और ये मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रोजेक्ट किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं ना, तो वो बहुत आसानी से ये बात जान लेता है कि इस एप्लीकेशन में कौन सा वर्जन यूज़ किया गया है, कौन कौन से नोट पैकेज मैनेजर यूज़ हुए हैं। तो उसके लिए जो है उस पर काम करना बहुत ईजी हो जाता है, और इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे हम फाइल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आए हैं, और ये नोड मॉड्यूल्स भी यहाँ पे सारे npm जो हमारे इंस्टॉल होते हैं ये उनसे रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखो पब्लिक फोल्डर ऑटोमेटिक बन के आ गया, यहाँ पे src बन के ऑटोमेटिक आ गया। को यहाँ पे इंडेक्स का भी पेज हमें मिल ही गया, जहाँ से एक्चुअली हमें अ, जो इंडेक्स मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब पेज होता है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट रन करती है, तो ये सारा कुछ एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इंडेक्स बन चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल बन चुकी है, और यहाँ पे सीएसएस फाइल भी जनरेट हो गई है। तो अब एक बार इसके सर्वर को हम एक बार स्टार्ट कर देखते हैं क्या होता है। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा npm स्टार्ट, सिंपल। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट नो प्रॉब्लम, ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद भी टाइम लेता। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एप्लीकेशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले तो हेलो वर्ल्ड लिख के देखते हैं। ठीक है, जैसा कि सभी लोग करते हैं, तो ऑब्वियसली हम भी करेंगे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि इंडेक्स पेज में यहाँ पे ऐप ऐप कंपोनेंट यहाँ पे इनबिल्ट किया गया है। अब ये ऐप पे जाके देखते हैं इसमें क्या है। ऐप पे देखो प्रोग्रामिंग यहाँ पे ऐप पे ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो लर्न रिएक्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो लर्न रिएक्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये लर्न आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये ऐप को रेंडर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को रेंडर कराया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दें तो ये हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल एस, और अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल को डिलीट कर दूँ। चलो, अब ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा और आपको थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट से देखो मेरे लगभग 1200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आगे हमारा टारगेट रहेगा 2000 का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हेल्प करोगे और ये जल्दी जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।